हाय गाइस, वेलकम टू प्लास्टिक सर्जन व्लॉग। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो स्किन के ऊपर रिंकल्स बन जाते हैं ओल्ड एज के अंदर, कुछ लोगों को यंग एज में ही बन जाते हैं। तो स्किन के ऊपर जो रिंकल्स बन जाते हैं, रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोटॉक्स उसके अंदर देते हैं। तो वो कितना इफेक्टिव होता है, और बोटॉक्स के अलावा जो और भी कुछ लेज़र वगैरह से इम्प्रूवमेंट होता है क्या, या फिर जो प्लास्टिक सर्जरी में लोग बोलते हैं कि एकदम से फेस पे कुछ सर्जरी करी और 20 साल उम्र कम दिखने लगी, वो एग्जैक्टली उसकी रियलिटी क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले कि स्किन रिंकल्स कैसे बनते हैं। तो क्या होता है कि जब आप ओल्ड एज में जाते हैं, आपकी उम्र बढ़ने लगती है, तो आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है, मतलब कि खिंचाव है, वो ढीला पड़ने लगता है। तो उससे क्या होता है, स्किन जो उगती है उसके अंदर छोटे छोटे ऐसे ऐसे रिंकल्स बन जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग जो होते हैं ओल्ड एज के अंदर 40-50 साल हुए कि उनको यहाँ पे लाइंस बनने लग जाती हैं, ऐसी ऐसी, ठीक है, यहाँ पे लाइंस बनने लग जाती हैं, तो उनको हम लोग रिंकल्स बोलते हैं, जो कि कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं दिखता है। अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है कि जहाँ पे आपको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, जैसे कि आप एयर होस्टेस हैं या फिर आप एक्टर एक्ट्रेस हैं और आप स्टेज प्ले वगैरह करते हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर आप लगता है कि आपका फेस काफ़ी अच्छा दिखे, वहाँ पे कम उम्र दिखे, और उसके लिए आप चाहते हैं कि वो रिंकल्स हट जाएं। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि रिंकल्स कैसे हटाएं, और फिर हम लोग बहुत से ऑप्शन दिखते हैं, और फिर हम लोग पढ़ते हैं कि बोटॉक्स होता है, बोटॉक्स से ये ऐसा हो गया। लोग अपने प्रोफाइल में फ़ोटोज़ भी डालते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, कि बिफोर एंड आफ्टर ऐसा ऐसा हमने बोटॉक्स से कर दिया है। तो देखो, रिंकल्स क्या होते हैं। रिंकल्स स्किन की एजिंग की वजह से रिंकल्स बनते हैं। रिंकल्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डायनामिक रिंकल्स और दूसरे होते हैं स्टैटिक रिंकल्स। डायनामिक मतलब जो मूवमेंट के टाइम पे दिखेंगे, स्टैटिक मतलब जो रेस्ट के टाइम पे भी दिखेंगे। सपोज अभी मेरी फेस पे अगर आप क्लोज पे देखेंगे, देखो यहाँ पे तो आपको कोई भी रिंकल नहीं दिखाई देगा, राइट। लेकिन अब आप देखना कि मेरा जो है फोरहेड है, फोरहेड बोलते हैं इसको, फोरहेड ही बोलते हैं इसको। तो इसमें फोरहेड में देखो आप, ये दिख रहा है, ये रिंकल्स, ठीक है। ये कौन से रिंकल्स हो गए, डायनामिक, क्योंकि मूवमेंट के टाइम पे बन रही है। जैसे कुछ लोग देखा होगा आपने, ऐसे करते हैं तो उनको यहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइंस आती है, लेकिन जब वो रिलैक्स हो जाएंगे तो लाइंस नहीं आती। तो वो कौन से रिंकल्स हो गए, डायनामिक रिंकल्स। लेकिन कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि वो ऐसे भी बैठे रहेंगे तो भी उनकी बॉडी में रिंकल्स बने हुए हैं, फेस पे रिंकल्स है। तो वो रिंकल्स कौन से रिंकल्स या झुर्रियाँ जो होंगी वो कौन सी होंगी, वो होंगी स्टैटिक, मतलब जो नॉर्मल कंडीशन में भी रहेगी। अभी ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। डायनामिक रिंकल्स क्यों होते हैं, ये आपकी चमड़ी हो गई, ठीक है। चमड़ी के नीचे क्या होती है, मसल्स होती है। मसल्स मतलब मांसपेशियां। अगर मैं ऐसे कर रहा हूं स्माइल, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरी मसल्स है, वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे जाइगोमैटिकस मेजर एंड माइनर मसल्स होती है, वो स्माइलिंग मसल्स होती है। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो लिप ऐसे होते हैं, तो स्माइलिंग एक्सप्रेशन आ रहा है, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अगर मैं ऐसे एक्सप्रेशन दूंगा एकदम वियर्ड, जैसे सरप्राइज वाले, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो ये आईब्रो ऊपर जा रही है, राइट। अगर ये जो मसल है फ्रंटालिस मसल, इस मसल के अंदर ओवर कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब इसके अंदर हाइपर कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो क्या होगा, ये यहाँ पे ब्रो पर चल जाएगी और यहाँ पे रिंकल्स बन जाएंगे, क्योंकि नीचे की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, राइट। तो अगर ऐसे पेशेंट में डायनामिक रिंकल्स हैं, तो डायनामिक रिंकल्स बताते हैं कि यहाँ पे जो अंदर की तरफ मसल है, स्किन के नीचे मसल्स है, वो मसल में टोन बढ़ गई है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इसकी वजह से रिंकल्स बन रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों को यहाँ पे ग्लैबेला के यहाँ पे रिंकल्स बनते हैं, तो यहाँ पे प्रोसीरस मसल होती है। अब हम लोग इतने सब डिटेल में नहीं जाते हैं, कि वो प्लास्टिक सर्जन्स ज़्यादा समझते हैं और डर्मेटोलॉजी ज़्यादा समझते हैं। अभी मैं आपको बड़े बड़े नाम बोलूँगा, सब ऊपर से निकलेगा। बट अभी समझिए, यहाँ पे मांसपेशियाँ होती है, बहुत छोटी छोटी मांसपेशियाँ, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, उसकी वजह से आपकी स्किन में डायनामिक रिंकल्स आ जाते हैं, ठीक है। और स्टैटिक रिंकल्स क्यों होते हैं, स्टैटिक रिंकल्स मतलब कि वो स्किन के अंदर ही कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स के अंदर प्रॉब्लम होती है, इसलिए स्टैटिक रिंकल्स होते हैं। अभी कैसा है, अब मुझे इस रिंकल्स को ठीक करना है, तो मैंने देखा है कि रिंकल्स होने में मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि अंदर की जो मसल्स होती है, अंडरलाइंग मसल, वो मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो मैं उस मसल की कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर दूं, बंद कर दूंगा, तो फिर स्किन के रिंकल्स मिट जाएंगे, बराबर है। यही तो करना होता है, और यही काम बोटॉक्स करता है। बोटॉक्स क्या होता है, बोटॉक्स एक केमिकल होता है जो कि हमको बोटुलिनम बैक्टीरिया से मिलता है। अभी ये जो बोटुलिनम बैक्टीरिया होता है ना, ये बैक्टीरिया क्या होता है, फूड पॉइजनिंग करता है। बोटुलिनम बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग करता है। इसमें क्या होता है, सपोज आपको अगर बोटुलिनम बैक्टीरिया से फूड पॉइजनिंग हुई है, तो क्या होगा, आपने अगर बोटुलिनम बैक्टीरिया खाया, बॉडी में गया, अंदर उसने ग्रो करके उसका टॉक्सिन बनाया, केमिकल बनाया, और वो केमिकल आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर वो केमिकल एब्जॉर्ब होकर क्या करेगा, जितनी भी बॉडी की मसल्स है उनको पैरालाइज कर देगा। यस, जैसे ये मसल है, ठीक है,
तो बोटॉक्स से फिर मैं अपना अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अपना हाथ ऐसे मूव कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। लेकिन अगर मेरी मसल पैरालाइज हो जाएगी तो हाथ ऐसे हो जाएगा, मैं हाथ उठा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि बोटॉक्स की वजह से ये डेल्टॉइड पैरालाइज हो गई है, बाइसेप्स में पैरालिसिस हो गया है। टेम्पररी पैरालिसिस होता है, थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए मतलब 3 मंथ to 4 मंथ के लिए रहता है, लेकिन पेशेंट तो उड़ जाता है उतनी देर में। तो बोटॉक्स जो होता है वो मसल्स का पैरालिसिस कर देता है। तो क्या होगा, ये आपके डायफ्राम जो होता है नीचे, लंग्स के नीचे, जो कि लंग्स को नीचे खींचता है, उसका भी पैरालिसिस कर देगा। तो क्या होगा, आप सांस नहीं ले पाएंगे और आप मर जाएंगे। बॉटुलिनम टॉक्सिन में ऐसा होता है। अब आप बोलेंगे डॉक्टर आप क्या बोल रहे हो, मतलब अगर बॉटुलिनम टॉक्सिन इतना खतरनाक है तो फिर हम लोग उसको फेस पे क्यों देते हैं रिंकल्स क्लियर करने के लिए? तो इसका आंसर ये है कि हम लोग बोटॉक्स जो देते हैं आपके फेस पे वो बहुत ही कम डोज में देते हैं, बहुत कम डोज में। वो कुछ भी बॉडी के अंदर टॉक्सिटी नहीं करता है, वो जिस पार्ट में देते हैं उस पार्ट में ही पैरालिसिस करता है। तो रिंकल्स क्यों बन रहे हैं? क्योंकि अंदर की मसल्स ओवर एक्टिव हो गई है। तो जब मैं उसको बोटॉक्स दूंगा तो मसल्स पैरालाइज हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, तो रिंकल्स चल जाएंगे। यही फीचर होता है बोटॉक्स देने का। तो कैसा होता है कि सपोज मैंने यहाँ पे बोटॉक्स दिया तो ये मसल्स पहले ऐसे रिंकल्स बने हुए थे। मैंने यहाँ पे रिंकल्स से बहुत सारे, अभी मेरे नहीं है लेकिन बता रहा हूँ, यहाँ पे लोगों के रिंकल्स होते हैं, लाइंस होती है। मैंने बोटॉक्स दिया, रिलैक्स हुआ और रिंकल्स चले गए। यहाँ पे उनके ऐसे लाइंस होती है, उनको हम लोग बोलते हैं क्रॉ फीट, कौवे का पंजा ऐसी लाइन होती है, ठीक है। मैंने बोटॉक्स दिया, रिंकल्स चले गए। यहाँ पे ऐसी लाइन होती है, बोटॉक्स दिया, रिंकल्स चले गए। यहाँ पे ऐसी लाइन, बोटॉक्स दिया, रिंकल्स चले गए। तो ये बोटॉक्स काम करता है। अब आप बोलेंगे कि बोटॉक्स इतना अच्छा होता है तो फिर बोटॉक्स का कुछ तो डिसएडवांटेज होगा। तो देखो बोटॉक्स के कुछ डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि जब आप बोटॉक्स यहाँ पे देते हैं लाइन क्लियर करने के लिए, तो क्या होता है, आपकी जो आईलिड है ये ऐसा हो जाती है, तो थोड़े टाइम के लिए आपको दिखने में प्रॉब्लम होगी। यस, ऐसा होता है। आईलिड ड्रॉप होती है, आपको टॉसिस करके एक बीमारी हो जाती है, वो होती है, वो टाइम के साथ अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन क्योंकि ये जो आँख की पलक है, इसको ऊपर उठाने का काम भी मसल करती है। तो क्या होता है, आप टॉक्सिन देते हो यहाँ पे, थोड़ा बहुत टॉक्सिन कई बार यहाँ पे आ जाता है, तो वो मसल को भी पैरालाइज करता है, आँख वाली मसल को। तो क्या होगा, आपकी जो आईलिड है, अभी कैसे मेरी पूरी आँख खुली हुई है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोटॉक्स दूंगा और सपोज मैंने ज़्यादा डोज में दिया या थोड़ा बहुत बोटॉक्स यहाँ पे भी आया, तो साइड इफेक्ट में क्या होगा, आँख ऐसे रहेगी, ऐसे इतनी सी खुलेगी, सिर्फ इतनी सी, तो आपको थोड़ा देखने में चलने में प्रॉब्लम होगी, मतलब टॉसिस होगा। ये काफ़ी कॉमन होता है, पहला साइड इफेक्ट। दूसरा साइड इफेक्ट क्या होता है कि कुछ लोगों को एलर्जी होती है बोटॉक्स से। तीसरा साइड इफेक्ट क्या होता है कि बोटॉक्स जो होता है वो टेम्पररी ही रहता है, परमानेंट नहीं। मतलब कि आपने बोटॉक्स लिया तो जो मसल होगी वो 3 से 6 महीने के बाद वापस से रिकवर हो जाएगी और फिर आपको बोटॉक्स की रिपीट डोज करना पड़ेगा। चौथा साइड इफेक्ट होता है कि आपके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। यस, हर 3 से 6 महीने में आपको ये बोटॉक्स रिपीट करना होगा और आपके पैसे भी खर्च होंगे। तो ये कुछ बोटॉक्स के साइड इफेक्ट होते हैं। तो आप बोलेंगे डॉक्टर बोटॉक्स परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, हमने तो सुना है कि ये हॉलीवुड सेलिब्रिटी ने इतने बोटॉक्स लिए। यस, वो लोग बोटॉक्स लेते हैं, बोटॉक्स लेके उनका फेस होता है वो मास्क जैसा फेस बन जाता है। आपने देखा होगा बहुत सी हॉलीवुड की जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं जो 60 ईयर्स के अंदर भी वो 40 ईयर जैसे लगते हैं, तो क्या करते हैं, बोटॉक्स लेते हैं। यस, बोटॉक्स लेते हैं। उनको पैसा इस चीज़ का मिल रहा है कि उनका फेस अच्छा दिखेगा, तो उनको मूवीज़ में काम मिलेगा और पैसा मिलेगा, तो वो लोग बोटॉक्स लेते हैं और वो हर 3 से 6 मंथ में बोटॉक्स रिपीट करवाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही ले रहे हैं टाइम पास के लिए या ऐसे अच्छा दिखने के लिए, तो आप ध्यान रखो आपको बोटॉक्स को फ्रिक्वेंटली रिपीट करना होगा, तो वो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। पर सेटिंग की अगर मैं बात करूँ कितने का होता है बोटॉक्स, तो बोटॉक्स की पर सेटिंग अराउंड डिपेंड करती है कि कितना यूनिट लिया है। सपोज मैं सिर्फ ये वाले रिंकल्स और ये वाले रिंकल्स उठाऊंगा तो आई थिंक 20-25 हज़ार में काम हो जाना चाहिए। अगर पूरे फेस पे लोगे तो 30-40 हज़ार भी जाता है, ऐसा होता है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। बोटॉक्स के अलावा आप क्या सोल्यूशन बोलोगे? कुछ लेज़र वगैरह से काम होता है? यस, लेज़र से काम होता है। लेज़र से काम आपके स्टैटिक रिंकल्स जो होते हैं, जो कि रेस्टिंग स्टेज में होते हैं, जो कि स्किन पे होंगे, उस पर ही होगा। मसल वाले रिंकल में लेज़र से काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मसल वाले रिंकल्स मतलब डायनामिक रिंकल्स, मतलब वो डीप तक जाना मांगता है, तो वो तो बोटॉक्स से ही होता है। अगर सुपरफिशियल रिंकल्स हैं तो आप लेज़र दो, लेज़र से उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है। लेज़र क्या करता है, लेज़र यहाँ पे कोलेजन की जो स्ट्रेंथ है, कोलेजन की क्वालिटी, उसको इंप्रूव करता है। नॉर्मली क्या होता है, एज बढ़ने के साथ में आपका बॉडी का जो कोलेजन होता है वो वीक हो जाता है, इसकी वजह से रिंकल्स पड़ने लगते हैं, लेकिन वो कोलेजन की क्वालिटी को इंप्रूव कर देता है, इलास्टिक फाइबर की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। तो लेज़र से करने से भी आपको इंप्रूवमेंट होता है रिंकल्स में। कौन से रिंकल्स में? स्टैटिक रिंकल्स, जो मैंने पहले बताया था उस रिंकल्स में। लेज़र का साइड इफेक्ट क्या है? लेज़र का साइड इफेक्ट मैंने ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में डिस्कस करा हुआ है, स्किन फेयरनेस पार्ट 4 के अंदर, तो आप देख लो, उसके अंदर आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। लेज़र का कॉस्ट भी बताया है और कितनी साइकिल लगाते हैं वो भी बताया, तो आप इससे पहले वाला वीडियो देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब आप बोलेंगे डॉक्टर वो फेस लिफ्ट सर्जरी क्या होती है जिसके अंदर की पेशेंट को एकदम
बुढ़े से जवान कर देते हैं, तो हाँ ऐसी सर्जरीज होती हैं। उन सर्जरीज में क्या होता है, वो सर्जरी जो होती है वो काफ़ी लंबे टाइम तक वैसी रहती है। मतलब सपोज अगर मैंने आज सर्जरी करी किसी पेशेंट की, तो वो कम से कम 4 से 5 साल तक वैसा का वैसा ही फेस रहेगा। मतलब पेशेंट की अभी 60 साल है और मैंने उसकी सर्जरी करके उसको 40 साल जैसा दिखने में बना दिया, मतलब सारे रिंकल्स वगैरह सब हटा दिए। अब वो सर्जरी 5 साल तक रहेगी, मतलब कि 5 साल तक उसको इफेक्ट रहेगा। उसके बाद फिर वापस से वो भी ढीला पड़ने लग जाता है, क्योंकि बॉडी है, धीरे धीरे चेंजेस तो आते ही हैं। लेकिन हाँ, बोटॉक्स की जो कंपेरिजन में जो प्लास्टिक सर्जरी हम लोग करते हैं, फेस लिफ्ट जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रहता है। बोटॉक्स आपके 3 से 6 महीने तक रहता है, जबकि फेस लिफ्ट सर्जरी 5 से 6 साल 7 साल तक भी रहती है। एनीवेज, सर्जरी कैसे करते हैं, तो सपोज मेरी स्किन बूढ़े होने की वजह से ऐसे लटक गई है ऐसे, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक इंसिजन लूँगा, उसको हम लोग बोलते हैं चीरा मारना, और उससे फिर फेस को ऐसे पीछे की तरफ लिफ्ट करूँगा और फिर उसको अंदर सूचा करूँगा। देखो ये कहने को ईजी लग रहा है, लेकिन ईजी नहीं है। हम लोग को फेस के अंदर की लेयर में जाना होता है, उसको बोलते हैं स्मैश लेयर। उस स्मैश लेयर, SMAC लेयर जो होती है, पर्टिकुलर होती है, बहुत पतली लेयर होती है। आपको अगर वो देखना है तो आप इंस्टाग्राम पे जाओ, इंस्टाग्राम पे मैंने वो वीडियो डाला हुआ है स्मैश लेयर का, तो आप वहाँ जाके देख लो वीडियो इंस्टाग्राम पे, तो आपको समझ आ जाएगा स्मैश लेयर कैसे थी। तो हम लोग स्मैश लेयर को इंस्टाग्राम की आईडी बाय द वे प्लास्टिक सर्जन ब्लॉग नाम से इंस्टाग्राम की आईडी है, वहाँ पे आप देख लो। तो स्मैश लेयर में हम लोग जाके उस स्मैश लेयर को पुल करते हैं। जैसे पुल करेंगे वैसे, सपोज यहाँ रिंकल है ऐसे, तो अभी स्किन ऐसे, ठीक है, तो स्किन थोड़ी टाइट हो जाती, थोड़ी मतलब काफ़ी टाइट हो जाती है। बुड्ढू अगर अभी यहाँ पे कोई ओल्ड एज का होता है तो मैं इसको करके दिखाता आपको, स्ट्रेच करके, तो काफ़ी टाइट हो जाती है। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है जो डर्मेटोलॉजिस्ट जो ये होते हैं स्किन स्पेशली, वो लोग करते हैं थ्रेड लिफ्ट। वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थ्रेड डालते हैं, थ्रेड मतलब धागा डालते हैं, स्पेशल वाला धागा। वो ऐसा कोई धागा नहीं होता कि धागा उठाया, सुई धागा वाला धागा और डाल दिया, नहीं, स्पेशल वाला धागा होता है, इसको थ्रेड बोलते हैं। वो डालते हैं, थ्रेड डाल के भी इसको ऐसे लिफ्ट करते हैं ऐसे। वो नॉन सर्जिकल होता है, मतलब कि वो उसमें कुछ ब्लड भी नहीं निकलता। मैंने उसके ऊपर भी वीडियो डाला है, बाय द वे, आपको देखना तो देख लो आपको जो भी वीडियो देखना है, बहुत से वीडियो डाले हुए हैं इस चैनल पे, 200 के ऊपर वीडियो है, आप जाके सर्च करो, आपको सब वीडियो मिलेंगे। तो थ्रेड लिफ्ट के ऊपर वीडियो डाला हुआ है, वो आप देख लो, प्रोसीजर करते हुए दिखाया मैंने आपको कैसे करते हैं। तो थ्रेड लिफ्ट से भी हम लोग स्किन रिंकल्स को मिटा सकते हैं। तो स्किन रिंकल्स ओल्ड एज के अंदर होता है, यंग एज में भी कई बार होता है, बट मेनली ओल्ड एज के अंदर 90% केस में दिखता है। और ट्रीटमेंट में क्या करना है, फर्स्ट ट्रीटमेंट हम लोग क्या करेंगे, बोटॉक्स दे सकते हैं हम लोग, दूसरा ट्रीटमेंट में लेजर कर सकते हैं, तीसरे ट्रीटमेंट में हम लोग थ्रेड लिफ्ट कर सकते हैं, फिर बाद में प्लास्टिक सर्जरी करके हम लोग इसको इंप्रूव करते हैं। और बहुत से लोग करवाते हैं, गाइस बिलीव मी, बहुत से लोग प्लास्टिक सर्जरी से फेस लिफ्ट करवाते हैं ओल्ड एज में, और बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी करवाते हैं। ये चीज़ें हम लोग ओपनली कैमरे में डिस्कस नहीं करते, बट यस करवाते हैं, और मैं जानता भी हूँ कि बहुत से बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने करवाई है। एनीवेज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। कुछ कैमरे में जूम नहीं हो रहा है, या कुछ क्वेरी है तो आपको कमेंट सेक्शन में डाल देना है। आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, प्लास्टिक सर्जन ब्लॉग इंस्टाग्राम की आईडी है, प्लास्टिक सर्जन ब्लॉग फेसबुक आईडी भी है, वहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे लेटेस्ट अपलोड्स करता रहता हूँ, लाइफ में क्या चल रहा है वो सब डाल देता हूँ, तो आप वहाँ कनेक्ट करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।